आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हमारे डेरिवेशन मैंने दिए थे आपको इससे पहली वाली वीडियो में। पूरी बुक से 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 10 डेरिवेशन आपको दिए थे जो हर बार हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उन्हीं 10 डेरिवेशनों को मैं बोर्ड पे कराऊंगा, फिर उसके बाद में 10 डेरिवेशन और दूंगा और फिर 10 और दूंगा, यानी कि पूरी किताब से 30 डेरिवेशन दे दूंगा। वही पेपर में हूबहू आएंगे, उनसे बाहर एक क्वेश्चन डेरिवेशन का आ नहीं सकता। तो चलो उनको स्टार्ट करते हैं। बाकी 10 डेरिवेशन जो दिए थे उनमें से मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिए होंगे। पुरानी वीडियो हमने पूरा करा रखा है, लेकिन फिर से जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं तो वो सब देख लें। और ऐसा नहीं पुराने ना देखें, पुराने भी देख लें। एक बार देख लोगे पेपर तक तो भूलोगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी जिंदगी में नहीं भूलोगे डेरिवेशन को, लेकिन पेपर तक तो भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिएगा। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल प्यार से देखिए वीडियो को, स्किप मत करना और कॉपी पेंसिल लेकर बैठना और नोट करते रहना। ठीक है, हर चीज को समझ के। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है डेरिवेशन? पहला डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, व्यंजक प्राप्त करो या सूत्र स्थापित करो या सूत्र प्राप्त करो या व्यंजक का निगमन करो या सूत्र का निगमन करो। इस तरह से अलग अलग तरीके से आता है। चलो हमने हेडिंग डाल ली, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें लिख लो का व्यंजक ज्ञात करो, तो का व्यंजक को मारा गोली, बस इतना लिख दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग डाल ली हमने। इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, थ्योरी लिखनी है। अब इस थ्योरी का देखिए ध्यान से रख लेना, एक चीज अपने दिमाग में, खोपड़ी में, अपने मस्तिष्क में इंस्टॉल कर लेना। थ्योरी से डेरिवेशन वो चित्र बन जाता है और चित्र से थ्योरी बन जाती है। तो दोनों में से कोई भी एक काम कर लो तो आपका दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे जैसे थ्योरी लिख रही है उसी तरह से हम इस चित्र को बना देंगे। ठीक है, चलिएगा। थ्योरी याद करना आसान रहेगी, चित्र थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, और लेकिन आपको चित्र भी हम सिखा देंगे, थ्योरी भी सिखा देंगे। देखिएगा कैसे। यहां पे कह रहा है कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव समझते हो पहली बात तो? हाँ, ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये चीज समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश बराबर तो उन पर परिमाण होता है, लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे +5 कूलम और यहां पर रख दूं मैं -5 कूलम। ठीक है, तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। और ये एक दूसरे से कितनी सूक्ष्म दूरी, जैसे मैं मान ली कि 1 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी सूक्ष्म दूरी। कितनी दूरी? सूक्ष्म दूरी। तो यानी दो आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर, और दोनों आवेशों की कंडीशन क्या है? बराबर हो। जैसे 5 कूलम 5 कूलम, ये -10, इसके साथ में कौन सा रखेंगे? प्लस का 10। बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। उसी सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आई बात? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिएगा। और वैद्युत द्विध्रुव का आगुण, वैद्युत द्विध्रुव का आगुण होता है कि इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लो, जैसे कि -Q कूलम है, ये प्लस का Q कूलम है, समझ लो। ठीक है, तो दोनों आवेश, जैसे कि ये -Q कूलम, जैसे ये हो गया -Q कूलम और यहां से आगे यहां पर रख दिया प्लस का Q कूलम। इसके बीच की दूरी हमने 2L मान ली। 2L हमने क्यों मानी? L क्यों नहीं मानी? सूक्ष्म दूरी को हम 2L इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कल को आगे हम डेरिवेशनों में इस दूरी का आधा करना पड़ता है हमको। यदि हम L मान लेंगे तो उसका आधा करेंगे तो L/2 हो जाएगा। L/2 को हम डेरिवेशन में स्थापित करते हैं तो डेरिवेशन काफी लंबा हो जाता है और सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं कि ये इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी 2L मान के चलते हैं ताकि डेरिवेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। हालांकि आप इन दोनों डेरिवेशनों के बीच की दूरी आप क्या x भी मान सकते हो या L भी मान सकते हो, बस सूक्ष्म दूरी होनी चाहिए। लेकिन जब डेरिवेशन करोगे, जब इसकी दूरी आधी दूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो x/2 हो जाएगी। यदि L लोगे तो L/2
2 हो जाएगा, जो कि डेरिवेशन करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा L/2 का डेरिवेशन करने में। इसीलिए हम क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। जब इसकी हाफ दूरी, आधी दूरी का बात करेंगे तो L का इस्तेमाल कर लेंगे। भाई 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया, 2L है तो 2L का आधा 1L। तो जब भी हमको आधी दूरी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम 1L का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए बराबर आवेश हैं क्यू क्यू, माइनस का या प्लस का, विपरीत प्रकृति के हैं और दोनों एक दूसरे से कितनी सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसी निकाय को बोलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गई बात। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकलता है P बराबर दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण ले लो इंटू 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2L, कहीं कहीं पे P बराबर 2QL लिखा होता है, लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक पद है, एक पद है, एक वेरिएबल है। यानी 2L 2 की गुणा नहीं हो रही है 2, बल्कि एक क्या है, एक राशि है। ये 2L क्या है, सूक्ष्म दूरी है 2L। जैसे x है, L है, तो उसी तरीके से ये 2L एक प्रकार की दूरी है, तो 2 का गुणा नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गई बात। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम सीधे सीधे मतलब समझ गए सारी चीजें, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी समझ गए। चलिएगा, तो अब आते हैं हम कि माना हमारे पास एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB है। भैया वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, चित्र बनाता रहूंगा, ये वाला चित्र बन के तैयार हो जाएगा। देखिए क्या बोला है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा क्या है, एक माइनर, जैसे कि ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया मैंने। जब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो आप समझ ही गए होंगे, क्या समझ गए कि भैया इसमें माइनस Q कूलाम होगा और इस पर प्लस Q कूलाम आवेश होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी चीज होती है जो माइनस Q कूलाम और प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बनी होती है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो वही चीज थ्योरी में लिखनी है। देखिएगा हमने क्या बोला है, क्या बोला है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस Q कूलाम तथा प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। देखो ये सारी चीज आ गई ना, 2L है। और वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। जैसे मान लीजिए ये मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, O मान लिया। सिंपल सी बात है, जब ये मध्य बिंदु O है तो अब मध्य का मतलब क्या है, आधे आधे में डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात ये होगी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ये L हो गई और इधर की दूरी भी L हो जाएगी। समझ में आ गई बात। L और L क्यों होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य का मतलब इस 2, ये यहां तक की दूरी 2L है और ये मध्य बिंदु है, तो आधी दूरी L, इधर की L, तभी तो मिलकर 2L बनेगा। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, मतलब देखो थ्योरी में ही बोला था ना वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, तो हमने मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो P बिंदु है इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। लो बन गया ये चित्र, यही तो है। क्या है देखिएगा, AB एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q कूलाम और प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O है। तो ये L, ये L। मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, अर्थात E का मान ज्ञात करना है। ये थ्योरी हो गई, समझ में आ गई बात। अब ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है ये भी समझ लो साथ के साथ, क्योंकि पहला डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, 2 आवेश है, माइनस Q और ये प्लस Q। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो दिशा होती है वो कहलाती है अक्षीय स्थिति। यानी कि ये और ये, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, ये है, ये पूरी रेखा है। तो ये अक्षीय स्थिति क्या है, इधर भी अक्षीय स्थिति होगी और इधर भी आपकी अक्षीय स्थिति होगी। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मिलाने वाली रेखा, यानी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा होगी या लंबवत जो दिशा होगी उसको बोलेंगे हम निरक्षीय स्थिति। तो ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, तो इससे ऊपर या नीचे ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय, ये भी आपकी निरक्षीय स्थिति, ऊपर या नीचे।
और इधर पहुंच जाओ या इधर पहुंच जाओ, वो अक्षीय स्थिति। समझ में आ गई? चलिएगा, थ्योरी भी आपको समझ में आ गई। चलिएगा, है तो देखिएगा, थ्योरी को याद करेंगे हम कैसे, क्या 3-4 पॉइंट में। माना हम, हाँ तेरी गिर गया, अरे यार, माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव AB है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो चीज कही है ना, किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति में यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, तो हमने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है ये बिंदु। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, समझ गए बात? चलिएगा, अब आगे की बात। और हम ये भी मान के चल रहे हैं भाई, ये जो आवेश है हो सकता है वायु में रखा हो सकता है धूप में रखा हो, भाई ये आवेश कहीं पर भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जहां का परावैद्युतांक कितना है, K है। जहां पर भी वैद्युत ध्रुव के आपको डेरिवेशन आए, वहां पर हमेशा ये चीज जरूर लाइन लिख देना, माना यह वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। हमने मान के चलने एक ऐसे माध्यम में रखा है। तब क्या होगा? तब देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश और एक आवेश ये है। अब हमारे पास दो आवेश हैं, तो और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारे पास दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, ये चीज जो नहीं जानते वो सीख लो, कि कोई एक आवेश होता है, कोई भी एक आवेश है, तो उसके द्वारा किसी भी बिंदु पर R दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q/R²। ये होता है, क्या होता है? आवेश के कारण किसी भी, कोई भी आवेश है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों आवेश, कोई भी किसी प्रकृति का कोई आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो ये देखते हैं कि वो बिंदु कितनी दूर है और आवेश का मान कितना है। तो E बराबर 1/4πε0 Q/R² लिख देते हैं। तो अब हमारे पास कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं? एक ये है माइनस का, एक प्लस का है। तो सिंपल सी बात है, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी और इसके कारण भी निकलेगी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? काम खत्म। दोनों को जोड़ देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ठीक है, चलिए वही काम करेंगे हम। तो अब हमने लिख दिया +Q, यानी कि इस आवेश के कारण, किसके कारण? इसके कारण। इसके कारण इस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो देखिएगा। हमने माना +Q के कारण, +Q आवेश लिख दो, ऐसा लिखो, +Q आवेश, दो आवेश है ना, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली, तो हो क्या जाएगी? E1 देखिएगा, E1 बराबर 1/4πε0, क्योंकि ये आवेश, ये जो आवेश का मतलब ये वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है। इस चीज को भूलना मत, K है। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल होगा। तो जब भी कभी भी याद रखना, तो ये ऐसे माध्यम में, ये आवेश, ये जो वैद्युत ध्रुवता एक ऐसे माध्यम में रखा है जहां का परावैद्युतांक K है, तो भैया वही K परावैद्युतांक इस आवेश पर भी काम करेगा, इस पर भी काम करेगा। तो कुल मिला के क्या हुई बात? तो यहाँ पर K लग जाता है। जब कभी परावैद्युतांक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? यहाँ पर K लग जाएगा। और यदि निर्वात अथवा वायु की बात करें तो यहाँ से K हट जाता है, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 लेते हैं। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर वायु नहीं है, कोई माध्यम है। माध्यम ना हो तो अच्छी बात है, हो तो K लगा दो, बात खत्म। ठीक है, K आवेश क्या था? आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो आवेश कितना है? Q है, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस होगा तो भी Q लगाएंगे, माइनस होगा तो भी Q लगाएंगे, बट्टे R²। अब दूरी कितनी है देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हम इस वाले आवेश की बात कर रहे हैं ना, +Q किस बिंदु पर रखा है? B पर रखा है, और B से P तक की दूरी, यानी कि दूरी कितनी हो गई? BP का स्क्वायर। समझ में आई बात? नहीं आई? BP का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4πε0 के Q बट्टे, अब BP की दूरी कितनी हो जाएगी? B यहां पर है और P यहां पर है, BP की दूरी। अब देखो जरा इस चित्र को जरा ध्यान से देखो, बायोलॉजी वाले स्पेशली देख लेना, मैथ वालों को तो पता है। आपको पता है कि A से B तक की दूरी कितनी है? 2L है, और
ये मध्य बिंदु है तो O से B तक की दूरी कितनी है L, क्योंकि ये 2L है तो हमने क्या बताई थी, जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की भी L हो जाएगी। ठीक, ये वाली। और हमको क्या चाहिए, हमको तो B से P तक की दूरी चाहिए। अब तुमको एक चीज़ और पता चल रही है कि यहाँ से ये वाला O बिंदु रखा हुआ है ना, ये O, और यहाँ पे है ये P, तो आपको पता चल गई कि O से P तक की दूरी कितनी है, R, क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु से P बिंदु तक की दूरी, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो मतलब ये टोटल R है और यहाँ तक की L है, और हमको चाहिए ये वाली। तो आप क्या कर दोगे, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम, यहाँ तक O से P तक की दूरी ज़्यादा है और ये वाली है कम, तो R में से L घटा देंगे तो कितनी बचेगी, R माइनस L। कितनी ज़्यादा थी भाई, यहाँ से यहाँ तक की R, ऐसे समझो, ऐसे ये है O और ये है P और यहाँ पे है B, और यहाँ तक की दूरी है L और यहाँ तक की है R। तो आप कैसे निकाल दोगे, आपको पता है आपको BP निकालोगे। ये मान लीजिए ऐसे समझो, ये 10 है और ये 3 है, तो ये कितनी बचेगी, 10 माइनस 3 यानी 7 बचेगी। 7 बचेगी ना, ये 7, तभी तो मिलके 7 और 3 10 ही तो बैठेगी। तो वही चीज़ ये R है, ये L है, तो ये वाली कितनी बचेगी, R माइनस L। भाई 10 माइनस 3 तभी तो 7 आ रही है, तो वही चीज़। ठीक है, R माइनस L आ गई। ठीक है, एक चीज़। ठीक, चलिएगा। अब ऐसे ही लिखोगे आप माइनस Q, अब के तो इसके कारण निकले आई, प्लस Q के कारण। अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो माइनस Q आवेश, ठीक है, इसको ब्लू से लिख दे रहे हैं, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने E2 मान ली। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बट्टे, अभी भी आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। देखिए दूरी, क्योंकि ये माइनस Q आवेश कहाँ पर रखा हुआ है, A बिंदु पर रखा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, A से और इस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बट्टे AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए वही चीज, यहां से यहां तक O से P तक की दूरी तो R है, यहां से यहां तक की L है, O से ये तक की, और हमको तो ये वाली दूरी चाहिए। देखिए अब ये कम है, यहां तक की दूरी R है, अब हमको थोड़ी सी और आगे चाहिए, और कितनी आगे चाहिए, L दूरी आगे चाहिए, तो क्या हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर। समझ में गए, समझ में आ गई ना बात, यहां तक की दूरी R, यहां तक की दूरी R, और हमको चाहिए यहां तक की, क्योंकि ए बिंदु पर इधर की साइड में रखा है। भैया आप जानते हो ना, मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी है R, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो R प्लस L। R प्लस L क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी L है, तो यहां से इधर की R, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो R प्लस L। भाई एक कदम और चल गए तो 10 कदम पहले चले, R कदम चल लिए, और फिर एक कदम और चल लिए तो R कदम प्लस L, यानी एक कदम और बढ़ लिए, नहीं R कदम चल लिए, L कदम और चल लिए तो R प्लस L। ठीक है, दूरी का स्क्वायर। ठीक, चलिएगा, बस ये E1 निकल आया, ये E2 निकल आया, और हमको तो E1 E2 से मतलब नहीं था, लिखते रहना, E1 E2 समझ में आ गई। हमको तो, हमने क्या बताई थी बात, हमने क्या बताई थी कि भैया इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई और इसके कारण भी निकली है। ठीक है, अब हमने क्या माना है कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है, जैसे बिंदु P है, यहाँ पर E1 है, और इसके कारण क्या है, E2 है, ये है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, ध्यान से समझो। आपको एक चीज बताएं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब इसकी दिशा निकालो, दिशा कैसे निकलेगी, देखो बहुत ही प्यार से निकल गई। हमेशा याद रखना, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर जाती हैं, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर जाती हैं, और माइनस आवेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। प्लस दूर भगाएगा, ठीक, और माइनस अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है भाई, जिस चीज पे समझो, ऐसा समझो, जिसके पास पैसा ज्यादा है तो वो अपनी अकड़ दिखाएगा ना, यानी पैसे से गर्मी बाहर निकलेगी इसकी, और जिसके पास पैसा नहीं है तो बेचारा चुप पड़ा रहेगा, उसको क्या है,
दे जाओ भाई, 2-4 रुपया दे जाओ, मांगेगा, है ना, यही चीज़ है ना। तो वही चीज़, तो इस पर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ज़्यादा पैसा है, तो मतलब ये वैद्युत बल का निकालेगा। तो देखिए ये आवेश है, ये आवेश प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो E1 की दिशा किधर आएगी, प्लस से दूर की ओर जाएगी, प्लस से दूर की ओर जाएगी, यानी इस बिंदु पर इधर की ओर जाएगी E1। और माइनस क्या है, माइनस की ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो E2 से पीछे की ओर आएगी, यानी इधर की ओर आएगी दिशा। तो E2 की दिशा किधर बनेगी, E2 की दिशा बनेगी इस माइनस की ओर, क्योंकि माइनस इधर रखा है, इसी रेखा की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब एक चीज और सीख लो। एक चीज क्या सीख लेंगे, क्योंकि आपसे कह रहा हूं मैं कि भाई यहां से इधर की ओर आपको जाना है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको इधर जाना है, और कोई आपको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे की ओर खींचने लगे। तो अब तुम आगे की ओर कितने वेग से बढ़ोगे भाई, 10 से आप चल रहे हो और पीछे से आपको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचने लगे, तो आगे कितने वेग से बढ़ोगे, 8 से बढ़ोगे। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो, यदि आप 10 से चल रहे हो और कोई पीछे से धक्का लगाने लगे आपको 5 मीटर प्रति सेकंड का, तो आप आगे कितनी ओर से बढ़ोगे, 15 के वेग से आगे बढ़ोगे। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? जैसे गाड़ी साइकिल चला रहे हो, साइकिल पर कोई धक्का लगाने लगे तो तेज चलने लगती है, क्यों, क्योंकि उस पर दोनों का वेग जुड़ गया। और यदि साइकिल चला रहे हो आप, कोई पीछे से खींचने लगे तो आपको पेडल ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो वही काम है, घट जाती है। तो वही चीज हम यहां पर करेंगे। क्या है, बिंदु P की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, यानी कि इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हमने मान ली E, परिणामी तीव्रता क्या मान ली E, तो E बराबर हो क्या जाएगा, इधर की ओर जाना है, ये पीछे की ओर खींच रहा है, तो भैया E1 माइनस E2। समझ में आ गई बात, नहीं आई? E1 माइनस E2 चलिएगा। तो E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बट्टे R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बट्टे R प्लस L का स्क्वायर। ये चीज आ गई। देखिएगा, ये E1 की वैल्यू, ये वाली E1 की वैल्यू, और ये वाली E2 की वैल्यू। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R प्लस L के स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे और सवाल हो जाएगा आपका। चलिएगा, जल्दी से पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं यहां से मिटा रहा हूं, तो यहां से करूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूं, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई नहीं समझा सकता है आपको। चलिए जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, अब क्या कर रहे हैं हमको तो E बराबर चाहिए। तो देखिएगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, इसमें भी यही चीज है, तो ये कॉमन ले लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहां से Q मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1/R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, यहां से बायोलॉजी वाले याद रखिएगा, ये हमने क्या कर लिया, यहां से कॉमन ले लिया। ये चीज सेम दिखाई दे रही है, सेम बाहर निकाल लिया, तो ये चीज बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। देखिएगा क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया। दोनों की जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। अब क्या करेंगे, नीचे तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिएगा,
ये अपने आप में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोलो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन में बढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। यदि यहां पे यदि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यहां पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस सब में माइनस लग जाएगा, यानी कि ये इस तरह से ये माइनस आ जाएगा। जब माइनस अंतर करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं, क्योंकि ये माइनस बाहर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस इस तरह से करेंगे तो समझ में आ गई है बात। चलिएगा, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैं एक लाइन कम कर दूंगा, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है, l का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि r और l ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं करूं वैसे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखोगे तो ये माइनस लगाऊंगा, फिर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2 पे l। अब क्योंकि इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन माइनस बाहर लगाया है तो क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। तो माइनस का a की जगह पे r स्क्वायर माइनस का b की जगह पे l स्क्वायर और माइनस का प्लस का 2rl ये आ जाएगा। प्लस का 2rl क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिएगा, अब देखिएगा कुछ दिखाई दे रहा है, इस r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बचा आपका e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q, नीचे r माइनस l का स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर, और ये बचा 2rl, 2rl कितना हो गया, 4rl इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको देखिएगा नीचे r माइनस l का स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव लिया है, और वैद्युत द्विध्रुव जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसीलिए हमारे पास में ये क्या है, Q ये रहा, 4R यहाँ पर है, तो Q इंटू 4RL, ऐसे ही तो लिख रहा है 4RL, तो हम इसको क्या कर देंगे, Q इंटू 4 को कितना 2 इंटू 2 और ये R इंटू L, और हमको क्या चाहिए, Q इंटू 2L चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा Q और 2 और इसको पीछे ले जाओ, देखिए इस 2R को एक साथ ले लो, 2R आ गया, गुणा Q2L, Q2L ये एक साथ ले लिया। तो वही काम करेंगे हम, यहाँ पे पहले लिख दो 2R इंटू और ये Q इंटू 2L ये एक साथ लिख दिया। देखिए 4 था, 2 गुणा 2, R ये रहा, Q और L ये रहा, QL ये रहा। तो ये मतलब बात वही लिख रही है। अब लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो इस P को यहां पर रख देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RP बट्टे R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना लिख दोगे। ठीक है, ये तो यहीं की बात रही। ठीक है, अब यहां से आगे की बात सुनो, आगे का केस क्या है। आगे का केस ये है, हम ये भी जानते हैं, आप लिख दो, हम वी नो दैट, फिर से लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं, एक हिंदी में लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं, या आप लिख देना वी नो दैट, यहां पे भी WKT लिख सकते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि 2L बराबर क्या था, सूक्ष्म दूरी, यह सूक्ष्म दूरी है। 2L क्या है, यानी कि जैसे कि यहां पे आवेश थे -Q और ये +Q, और ये क्या है 2L, यानी
वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? सूक्ष्म दूरी होती है। और इस सूक्ष्म दूरी का L की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, ये सूक्ष्म का भी आधा कर देंगे तो अति सूक्ष्म हो जाएगी। और यहां पे क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर और कर रहे हैं, यानी कि R माइनस L स्क्वायर। देखो जैसे 0.02 एंगस्ट्रॉन्ग है, इसका आधा कर देंगे, ये 2L बराबर इतना है, तो L बराबर कितना हो जाएगा? 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर और कर दें, 0.01 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0001 इतना हो जाएगा, इतने एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 0.0001 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, इतने मीटर में आ जाएगा। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 की घात माइनस मीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर करा तो इतना आ गया, और इसको मीटर में चेंज करा तो इतना, यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई। 10 घातों को आगे लेके आऊंगा तो 10 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इस तरीके 0.0000000001 यहाँ पे आ जाएगा। तो इतनी छोटी संख्या को किसी में जोड़ें या घटाएं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या, सार्थक अंकों में लेंगे। यदि यहीं तक लेने लगूं तो इसका अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ये तो वैसे ही कम आ जाएगा। तो मतलब इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है। तो जब छोटी संख्या आती है तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, मैथ वाले सभी स्टूडेंट जानते होंगे, बायोलॉजी वाले नहीं जानते वो सीख लो, कि जब बहुत छोटी संख्या होती है और किसी संख्या में उसको उतना ही जोड़ दें और उतना ही उसको घटा दें और फिर उसकी गुणा और कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये देखिएगा 4 का स्क्वायर इस कर लो, गुणा यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लो, या 4 माइनस 0.00000001 का स्क्वायर कर लूँ, गुणा 4 प्लस 0.00000001 का स्क्वायर कर लूँ, तो इसका और इसके मान में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सार्थक अंकों में लिखोगे तो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे। तो मतलब क्या है, जब 2L बराबर अति सूक्ष्म है, और हम एक चीज और जानते हैं कि ये जो R था, R इज ग्रेटर देन L, मतलब L की तुलना में R का मान बहुत अधिक है या R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है। तो अतः L को नगण्य मानकर, नगण्य यानी कि बहुत छोटा मानकर छोड़ देने पर, अतः L को नगण्य मानकर छोड़ने पर इसको छोड़ दिया, अर्थात L इक्वलेंस टू 0, यानी कि L लगभग हमने कितना कर दिया? 0 कर दिया, ठीक है। तो जब 0 कर दिया तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे, तो E बराबर क्या आ जाएगा? E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RP बट्टे R माइनस L का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे केवल R का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? L को तो हमने छोड़ दिया, L को नगण्य मान के छोड़ दिया, L छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या R बचेगा और R का स्क्वायर। ऐसे इस L को छोड़ देंगे तो ये भी यहाँ पे R बचेगा गुणा R का स्क्वायर। अब एक R से स्क्वायर खत्म तो क्या बचेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2P बट्टे R⁴, इतना आ गया न्यूटन प्रति कूलम। ये कब है? जब वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जहां का परावैद्युतांक K है। यदि मैं मान ले रहा हूं, यहां पे अगली लाइन में लिखूंगा निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, हर डेरिवेशन में निर्वात अथवा वायु के लिए लगाना है लास्ट लाइन में। तो K बराबर 1 रख देंगे तो E बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बट्टे R⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया, ये डेरिवेशन हो चुका। देखिए यहाँ 2 चीजें हैं। अब हम मान लीजिए सवाल में, ये सवाल निकालने के लिए है, सवाल में यदि कहे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जहां का परावैद्युतांक कुछ है, जैसे 2 है 3 है 4 है, ऐसे बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि वो डायरेक्ट कह दे कि कोई आवेश, इतने आवेश हैं, माइनस Q कूलम में इतने कूलम का आवेश है और उससे इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो फिर आपको क्या करना है? कुछ भी ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि वहां पर यदि माध्यम की कहे कि परावैद्युतांक का मान इतना है, परावैद्युतांक का मान यदि दे रखा हो तो ये लगाना है K वाला, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला लगाना है सवाल में, ठीक है। तो इसलिए हर फॉर्मूले, जितने भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूले आएंगे, जितने भी डेरिवेशन आएंगे, वहां पर K मानकर चलना है सभी में, और लास्ट में K बराबर 1 रखना होता है हर किसी में। ये तो खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो, ठीक है, काम खत्म। ये डेरिवेशन हो चुका है।
और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आज तक आपने कहीं सीखा नहीं होगा, हमने ही सिखाया होगा, और कोई इतना ईजी और इतने अच्छी तरह से आपको नहीं करा सकता है। हालांकि मैं इसको 10 मिनट में भी खत्म करा दूं, 5 मिनट में भी खत्म करा दूंगा बोर्ड पर ही, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। हर चीज को खोल खोल के डिटेल्स में आपको बताया ताकि आपका दिक्कत ना हो। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूब सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।